देहरादून के डीएवी कॉलेज में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अब विवादों के घेरे में आ गया है। हरियाणवी सिंगर द्वारा मंच से कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल ने इस पूरे मामले को सियासी रंग दे दिया है। देहरादून के डीएवी कॉलेज में हुए इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी गायक मासूम शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने मंच से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। इस घटना के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे शिक्षा के मंदिर का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की भाषा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। आनंद ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने विधायक के बयान "जहां खड़े सरकार से बड़े" को अहंकारपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह की सोच लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। रविंद्र सिंह आनंद ने आरोप लगाया कि अगर इस मंच पर कोई विपक्षी नेता होता तो सत्तारूढ़ दल सड़कों पर उतरकर विरोध करता, लेकिन अब इस मामले में चुप्पी साधी जा रही है, जो सवाल खड़े करती है। उन्होंने इसे राजनीतिक मिलीभगत करार देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व राज्य मंत्री ने मांग की है कि सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और विधायक उमेश कुमार पर भी उचित कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अब देखना होगा कि इस पूरे विवाद पर प्रशासन और सरकार क्या कदम उठाती है और क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है या नहीं है, क्योंकि जो विद्यालय होता है वो शिक्षा का मंदिर होता है और जिस प्रकार का आचरण खानपुर के विधायक जी का है वो आप सभी जानते हैं किस प्रकार का उनका स्वयं का आचरण है। और ये जो शब्द हैं कि जहां खड़े सरकार से बड़े, मुझे लगता है कि ये भी उसी ओर बढ़ रहे हैं जिस ओर खानपुर की जनता ने वहां के जनप्रतिनिधि को उखाड़ के फेंका था। अहंकार की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं ये बात कह सकता हूं कि आज अगर इस प्रकार की बात कही जाए कि जहां खड़े सरकार से बड़े, तो सरकार पे भी सवाल खड़े होते हैं, धामी साहब पे भी सरकार सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ऐसा दिखता है कि स्वयं धामी जी भी कुछ चीजों को लेकर के उनके साथ संलिप्त हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो पूरा गाली वाला प्रकरण हुआ, देखिए जो क्षेत्र देवभूमि हो उसमें इस प्रकार की चीजें करना बेहद शर्मसार करने जैसा है। और ये कोई पहली घटना नहीं है जो खानपुर के विधायक के द्वारा या उनके मंच से की गई हो। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है कि जनता सब चीजें समझ रही है और पूरे प्रदेश में इस समय उबाल है जी। और खासकर जिस तरह से मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पे थे, अब भाजपा पूरी तरह से मौन है। क्या देखिए अगर उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सीएम के अलावा कोई भी विपक्षी दल का नेता होता तो भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर बैठी हुई होती और नारेबाजी करती, प्रदर्शन करती, उग्र आंदोलन करती। लेकिन चूंकि खुद धामी जी वहां थे और धामी जी अपने आप को धाकड़ भी कहलवाते हैं, तो धाकड़ का मतलब क्या गालीबाज का साथ देने से है? सवाल ये उठता है। जहां खड़े सरकार से बड़े का मतलब क्या ये है कि हम ये मान लें कि आप कुछ भी कराएंगे, मन से गाली देंगे और जिस प्रकार की चीजें आप करते हैं, आपका जो आचरण है, क्या आप इसीलिए अपने आप को सरकार से बड़े बताते हैं कि आप ऐसे आचरण खुलेआम सार्वजनिक तौर पर कर सकते हैं और आप पर सरकार या रितु खंडूरी जी जो कि माननीय अध्यक्षा है विधानसभा की, वो कोई आपको पत्र जारी नहीं करती, कोई आप पर कार्रवाई नहीं करती। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो सब चीजें हैं ये भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत की चीजें हैं और विपक्ष इस पर क्योंकि मौन भी है, तो इसलिए मुझे लगा कि आज इस पर बात होनी चाहिए। और इस पर मैं तो ये कहूंगा कि चाहे मासूम शर्मा हो, उसकी गिरफ्तारी की मैं आज मांग करता हूं, उसकी गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए और विधायक पर भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कसाव जरूर होना चाहिए ताकि आइंदा वो इस प्रकार की चीजें ना कर सके, क्योंकि विधायक के ऊपर भी और बहुत सारी चीजें हैं। विधानसभा अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा, ये एक अपने आप में बड़ा